बोकारो में स्थिति फिलहाल सामान्य हो चुकी है। विस्थापितों का जो आंदोलन है वो भी थम गया है। वहीं जिला प्रशासन ने मृतक के परिजनों को 50 लाख मुआवजे की घोषणा कर दी है। साथ ही परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी देने का भी आश्वासन जो है वो यहां पर दिया गया है। वहीं पूरे मामले में जांच कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। तो देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ढुल्लू महतो जो धनबाद के सांसद है वो भी सीधा दिल्ली से बोकारो पहुंचते हैं और तमाम चीजों को देखने की भी कोशिश करते हैं। फिलहाल वहां पर जो स्थिति है वो सामान्य हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन भी मौजूद है। मदन से बातचीत करते हैं कि मदन, पहले जो खबरें आ रही थी कि मुआवजा जो है वो 25 लाख दिया जाएगा, लेकिन अब मुआवजा को बढ़ा दिया गया है। अब खबरें आ रही कि 50 लाख का मुआवजा जो है वो मृतक के परिवार वालों को दिया जाएगा। क्या कुछ पूरा अपडेट है फिलहाल? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से 2 दिनों से स्थिति बोकारो में बनी थी, ऐसे में विस्थापित अपने मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान जो लाठीचार्ज हुए उसमें एक युवक की मौत हुई जो कि काफ़ी मेहनती था और उसी में नौकरी की तलाश में वो प्रदर्शन करने के लिए पहुंचा था और फिर वहीं पर उसकी जो है मौत हो जाती है। उसके बाद परिवार में भी एक आक्रोश का माहौल था। परिजन मुआवजे की मांग कर रहे थे, समर्थक लगातार ये मांग कर रहे थे कि परिवार को एक सहारा मिले कम से कम और मुआवजा मिले जिससे कि वो आगे की ज़िंदगी अच्छे से जी सके। ऐसे में पहले जो वहाँ की विधायक हैं श्वेता सिंह और जो डुमरी के भी विधायक हैं जयराम महतो, वो लगातार ये लोग प्रशासन से इस बात को लेकर के मांग कर रहे थे कि एक मुआवजा राशि तय की जाए, तभी जा कर के ये आंदोलन खत्म होगा। तो ये लंबी प्रक्रिया चली। कल देर रात जो है वहाँ के विधायक श्वेता सिंह को हिरासत में भी लिया गया, लेकिन आज सुबह एक अच्छी खबर आई कि जो प्रशासन है और जो प्रबंधन है बीएसएल के, उन दोनों ने तय किया कि आखिर परिजन को 25 लाख रुपए जो है मुआवजा के तौर पर दिया जाए और एक परिजन को अस्थायी तौर पर नौकरी दी जाए। लेकिन अब जब वहाँ के सांसद, धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो पहुँचते हैं, वो उस सहायता राशि को, मुआवजा राशि को जो है दुगुना करवाते हैं, यानी कि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया जाता है। और भी जांच कमेटी की मांग की जाती है, वो भी अधिकारियों ने माना है और उसके बाद प्रशासन ने आदेश दिया है कि वहाँ जांच कमेटी गठित कर पूरी घटना की विस्तार से जांच की जाए, आखिर क्या हुआ और इसके पीछे जो वजह रही वो सामने लाया जाए। ऐसे में अब ये जरूर है कि वहाँ पर जिस तरह से तनाव की स्थिति बनी थी, आप देखे थे कि श्वेता सिंह और जयराम महतो के समर्थक आपस में उलझ भी गए थे। कई जगहों पर रोड भी जाम किए गए, तोड़फोड़ की भी स्थिति बनी। तो ऐसे में अब जो स्थिति को सामान्य करने के लिए वहाँ पर धारा 163 भी लागू किया गया। तो स्थिति अब लगभग जो है सामान्य है। वहाँ पर प्रशासन ने रामनवमी मनाने को लेकर के अधिकारियों से बैठक भी की। उपायुक्त वहाँ की सभी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सभी को निर्देश भी दिया कि एक बेहतर माहौल में त्यौहार मनाए, सभी चीज़ों को खत्म किया जाए। लेकिन अब जो परिस्थितियां वहाँ उत्पन्न हुई थी, ऐसे में परिजन के लिए जो है सुखद खबर आया कि मुआवजे राशि को जो है दोनों दुगुना किया गया, जहाँ वहाँ के सांसद ढुल्लू महतो ने इसमें पहल की और परिजन को जल्द से जल्द नौकरी मिले, इसको लेकर के भी आश्वासन मिला। लेकिन सवाल सभी के जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है मदन, कि क्या जो विस्थापितों की मांग थी क्या उसे मान ली गई है, या फिर ऐसा कहा गया है कि आने वाले समय में उनके लिए भी पहल की जाएगी? क्योंकि जो खबरें सामने आई है उसके अनुसार यही है कि विस्थापितों की जो मांग है फिलहाल उसे पूरी नहीं की गई है, लेकिन मृतक के परिजन वालों को कहीं ना कहीं एक राहत देने की कोशिश जो है वो यहाँ पर प्रबंधन के साथ साथ प्रशासन की ओर से देने की कोशिश जो है वो की गई है। बिल्कुल आपने कहा, सही जानकारी है ये। जिस तरह से स्थितियां बनी थी अभी उसे कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है और कई गुट हैं जिससे बातचीत करने होंगे, फिर बीच के रास्ते निकालने होंगे। तो ऐसे में जो अभी सबसे महत्वपूर्ण था उस पर काम किया जा रहा है और जो प्रेम कुमार जी जिनकी मौत हुई, उनके परिजनों को लाभ पहुंचाने के लिए, सहयोग पहुंचाने के लिए सहमति बन चुकी है। सभी जो खास करके जनप्रतिनिधि थे उनका ये डिमांड था कि प्रेम महतो के परिजनों को मुआवजा मिले, नौकरी मिले, पहली प्राथमिकता ये थी उनकी। तो वो चीज़ें जो है पूरी हो चुकी है। लेकिन अब अगला स्टेप जो है, क्योंकि जिस तरह से बोकारो में स्थिति बनी है, विस्थापितों की जो मांगे हैं उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो अब कुछ दिनों के बाद जब ये त्यौहार खत्म हो जाए उसके बाद एक बैठक कर जो है हमें लगता है इस मामले को भी सुलझाया जाएगा और जो उनकी मांगे हैं उससे कुछ विषयों को तो ज़रूर मान करके जो है प्रबंधन भी आगे बढ़े।
बढ़ेगा, ताकि जो मुआवजा है या फिर नौकरियां हैं वो विस्थापितों को मिल सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मदन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो देखिए, बोकारो में नियोजन की मांग को लेकर लगातार जो विस्थापित है अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे और इस बीच लाठीचार्ज की घटना को अंजाम दिया जाता है। सीआईएसएफ की ओर से लाठीचार्ज की जाती है और एक की मौत हो जाती है, जिसके बाद ये जो हंगामा है या फिर कह सकते हैं ये जो आंदोलन है वो काफी उग्र हो जाता है। हालांकि देखिए, मुआवजा की बात जो है लगातार की जा रही थी और ऐसे में 50 लाख का जो मुआवजा है वो मृतक के परिजनों को दिया जाएगा। इसके साथ ही एक नौकरी जो है बीएसएल में वो भी दी जाएगी।